से नहीं, वहां से लेता हूं, स्टेट से होता है। तो बुला लेंगे उन लोगों को दिल्ली और बोलेंगे कि फैसला कर्नाटक यूनिट लेगी। अब मुझे बताइए, इनका सरफुटबल तो सबके सामने आया था। पंजाब में चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुक्खू वर्सेस प्रतिभा सिंह, वहां टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल। क्या हुआ? यहाँ जल्दी आओ, यहाँ जल्दी पास पास जल्दी। मैं कान में पड़ा फिर बोल दूंगा, जल्दी आओ। हाँ जी। मुबारकबाद दे दीजिए इनको। क्यों? अरे उस दिन मिठाई बांट रहे थे, मिठाई बांटिए, बोले थे जीत जाएगा भाजपा तो मिठाई बांटेंगे। माय टाइम नहीं, मिठाई बांटिए। देखिए समय आ गया है और अब जाने वाले हैं। मोदी जी ने एक बात बोला था, सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति बेंगलोर में है, पढ़ा लिखा लोग है। तो देश का सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़ा लिखा जनता चुन लिया है ये भ्रष्ट सरकार और ये धर्म। मैं भी हिंदू हूं, हनुमान जी को लेकर घूमता हूं, लेकिन इनके बजरंग दल वाला नहीं हूं। अब बिल्कुल आऊंगा। हम लोग तो वो उस मंत्र पर चलते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और मैं बता देता हूं, हम पीएफआई के एजेंट बन के काम नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और एक बात बता दूं, तू नहीं तो तेरी जुस्तजू ही सही। अरे सुनिए, अरे रुको मोहम्मद, अरे रुको यार, मोबाइल ले लूंगा मैं मोबाइल छीन लूंगा, बता दे रहा हूँ। चलो भाई, रुको भाई, एक अच्छा शेर सुना रहे, वो तो सुनो। वो हाँ जी प्रतीक जी, कुछ लोग ये भी बोलने लगे आजकल, ये भी सुनाने लगे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री में बनेंगे। उसमें कहता हूं, तू नहीं तो तेरी जुस्तजू ही सही, दिल नहीं तेरी जुस्तजू ही सही, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। बस, अरे ये कोई मुकाबला हो रहा है कव्वाली का क्या? कव्वाली का मुकाबला हो रहा है क्या? समाजवादी पार्टी सुन रहे इन्होंने, अरे रुको, जवाबी क्या वहां पे मोहम्मद रफी कोई वहां जवाबी कीर्तन चल रहा है क्या? नहीं, नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसमें आप देख लीजिए क्या प्रतिक्रिया लोगों की। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में भी तो निगम का चुनाव हुआ है, वहां पर कहाँ है समाजवादी पार्टी, वहाँ कहाँ पार्षद है कांग्रेस का? सही ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये तो बात सही है, समाजवादी पार्टी वहाँ नहीं है। कांग्रेस का पार्षद तक नहीं है, मेयर तो छोड़िए आप। कांग्रेस का, समाजवादी का तो है क्या? समाजवादी का नहीं है, क्लीन स्वीप है वहाँ पर भाई साहब, क्लीन स्वीप। बीजेपी तो क्लीन स्वीप करके जीती है वहाँ पर, 17 के 17 मेयर वहाँ के निगम के। हाँ ये बात सही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ। समाजवादी पार्टी बोले, मोहम्मद रफी चुप हो गए ना जी। देखिए, कर्नाटक में मोदी जी का रोड शो भी इन्हें रोड पे आने से नहीं रोक सका। मैंने पहले ही कहा था, बजरंगबली को मत छेड़ो, इन्होंने छेड़ दिया। भगवान राम तो शांति रस के रूप में है, बजरंगबली को छेड़ दिया तो उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। और इन्होंने ये कह रहे हैं कि इनकी बहुत ज्यादा, मोदी जी ने जितने रोड शो किए 6 केवल सरकार है, और जो भी 16 सरकार बनी है जोड़ तोड़ से धनबल से बनाई गई है, बिन फेरे हम तेरे वाली सरकारें हैं सारी। मैं आ गया, मनोज आ रहा। प्रतीक जी, इनकी बौखलाहट देखिए, ये चले हैं बोल रहे हैं कि महागठबंधन बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो 5 सीट 2014 में मिली इनको, ये मोदी जी का चमत्कार है, और 5 ही सीट इनको 2019 में मिली। ये लोग मोदी जी का मुकाबला करने निकले हैं जी। ऋतु, कांग्रेस। मनोज जी, कितने मंत्रियों की जमानत जब्त हुई है ये तो बता दो, ये तो बता दो। और दूसरी बात, अभी कह रहे थे आप कि दिल्ली बुला लिया, अरे हमने तो दिल्ली बुला लिया, आप तो वो भी नहीं करते हो, आपका तो नागपुर से फरमान निकलता है। बड़े दिनों बाद मुझे ये अच्छा लग रहा है। एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और वो ये कि आज कांग्रेस के अंदर जो, उसके प्रवक्ता के अंदर जो खून दिखाई दे रहा है, ऋतु, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप बहुत बढ़िया डिबेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत बढ़िया डिबेट कर रही हैं। आज उत्साह है कांग्रेस के अंदर जी। कहां से आना हुआ? कर्नाटका। क्या नाम हो गया सर? फैजल साहब बोलिए। पहले आपसे पूछना चाहता है। हाँ जी। आप तो सच्चा मीडिया में, गोदी मीडिया में? हम गोदी मीडिया में। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, हाँ, क्या हुआ? क्या मतलब है किसी पे ये सर्टिफिकेट देने का, गोदी मीडिया और ये मीडिया, क्या मतलब है? गलत है, गजब बात है। देखिए, मैंने आपको, कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं, वो मेरे ये कभी नहीं हो सकता
ये कभी नहीं हो सकता जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। फैजल भाई, आपका जो भी जूता भी अगर मुझे फेंकेंगे तो मैं जूता उठाऊंगा, अपने माथे पे रख लूंगा। लेकिन एक काम जरूर करूंगा फैजल भाई, एम्स जो हॉस्पिटल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उसके साइकेट्री में जरूर आपको दिखाऊंगा। और फैजल भाई एक बात और आपको बताता हूं, नहीं कोई बात, फैजल भाई आपको तंज आप भी करते हैं, तंज हम भी कर लेते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, बहस आज इस पर नहीं हो रही है, बहस आज इस पर हो रही थी कि कांग्रेस का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस में आज जान जो दिख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन से अच्छा लगा। पता नहीं फैजल भाई कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप वहीं रहिए, लेकिन जरूर मैं आपको एम्स में नोट कराओ भाई, इनको एम्स के साइकेट्री में लेके चलना। जी जनाब। हाँ जी। हाँ। इन्होंने कहा हम लोग बुलाते तो हैं, बुलाते किस लिए? चरण वंदना कराने के लिए बुलाते हैं क्या? है एक परिवार की चरण वंदना। और मैं बोल देता हूँ, सीएम वही बनेगा जो सबसे बड़ा एटीएम बनेगा। येदियुरप्पा को किसी लिए बुलाया था? जेल से बुलाया था ना सीएम बनाने के लिए। वो तो जेल में गए थे, उसके बाद सीएम बना दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे येदियुरप्पा को किसके कहने पे बुलाया था आपने? एक सजाए आपका को कैसे मुख्यमंत्री बनाया था आपने? वन बाय वन विशाल जी। अरे रुको भाई, विशाल जी फैक्ट्स के साथ आना चाहते हैं। जी विशाल जी इधर आइए। जी देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस, फैजान भाई रुकिएगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। जी, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बधाई भाई, कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई। राज्य के लिए काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं आपको, और होना भी चाहिए। अच्छा विपक्ष वही, अगर कर्नाटक में बीजेपी विपक्ष में है तो अच्छा विपक्ष वही जो अपने सत्ता पक्ष वाले को शुभकामनाएं दे, ये अच्छा। लेकिन मैं 3 बात कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए आप, स्वागत है। कि 5 गारंटी होगी यार, अभी तुरंत हो जाए क्या 5 गारंटी? सुन लीजिए, आज ही के दिन ये जो लोकसभा चल रही है, इसका परिणाम आया था, सरकार का गठन हुआ था। जी बिल्कुल ठीक, 16 मई है। हाँ। और जनता जो खड़ी है इसकी जानकारी के लिए, और जितने हमारी विपक्षी खुश हो रहे हैं, आप अभी कहे बड़ा नौ ऊर्जा से ओतप्रोत है होना। तो मुझे अच्छा लगा ना, कांग्रेस हंसते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो होना स्वाभाविक है, सारे जुगनू मिलकर निकले हैं कि चलो सूरज को ढका जाए, तो स्वाभाविक है। मैं 3 बात कहूंगा, क्योंकि ये युवा खड़ी है और आज 70,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इनकी जानकारी नहीं, कोई और तथ्यों से काटिएगा, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं। ये हमारे युवा खड़े हैं। 2014 तक 400 विश्वविद्यालय थे, आज इस 9 वर्षों में बढ़कर 700 हो गए हैं। केवल 7 एम्स थे 2014 तक, आज इस 9 सालों में 15 हो गए हैं। सुन लीजिए, बार नहीं, क्योंकि तब बोलने नहीं दिया था। रोजगार की बात करते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, जब 30,000 पंचायत घर बना तो रोजगार का सृजन नहीं हुआ? मैं इनसे पूछता हूं, जब 50 करोड़ घर बने गरीबों के, तो क्या रोजगार सृजन नहीं हुआ? ये हमारे अताजी नहीं गए तो रोजगार मिला ही नहीं। सुन लीजिए, सुनना, नहीं सुनना। अब लोग ये गलत है, नहीं आता, नहीं गलत आता, गलत है, नहीं बोलेंगे आप। नहीं बोलिए, तथ्यों से काटिए, और अरे तो तथ्यों से काटिए और सुनिए। गलत आता मैं शो से फिर मुझे वही वाक्य बोलना, मैं शो से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। जी नहीं, हम यह कह रहे हैं कि आप नहीं गए देखने के लिए, तो रोजगार सृजन नहीं हुआ। कल सोमवार की पढ़े लिखे तब तो डिबेट करें। कल 15 तारीख को सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर की तरफ से ESIC का आंकड़ा आया, 17.3 लाख की नौकरी अप्रैल के महीने में दी गई। 1900 इंस्टीट्यूशन खोले गए। रोजगार खाली सरकारी नौकरी होती है क्या? इनसे पूछिए। एक बात रखना चाह रहा हूँ प्रतीक जी, मुझे लगता है विशाल जी ने अपनी अलग ही एक सर्वे कंपनी खोल ली है, जो कि सरकार से बिल्कुल अलग चल रही है, क्योंकि सरकार के तो ये आंकड़े हैं नहीं। ESIC की कल आंकड़े आए, पढ़ लीजिए मैडम। ESIC का कल का डाटा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ प्रोफेसर साहब, अब बोलने दीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे तो ये नहीं बोल सकते कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसलिए सुनिए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, जो 18 करोड़
गए मोदी जी। अब 71,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसको इवेंट बना दिया है। कर्नाटका में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, कोई नौकरी नहीं दी। जुड़ा जा बड़ी देर से। जब एक तरफ आप बात कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी से शुरुआत आप कर लीजिए, युवाओं को तवज्जो दे दो। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को समय नहीं दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हताश होकर दूसरी तरफ रुक करके अब डीके शिव कुमार को बना दीजिए मुख्यमंत्री, अपने आप फैसला हो जाएगा, संदेश मिल जाएगा। बहरहाल मुद्दा क्या है कि जीत का जश्न मनाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई, लेकिन साथ साथ ये ना बोलिए कि कर्नाटक की जनता ज्यादा प्रबुद्ध है, सब लोग प्रबुद्ध हैं। जी आया हाँ बोलो, कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी से, गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर से, पहले इनसे पूछ रहे हैं। 2 करोड़ की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, कितने रोजगार सृजन कर देंगे ये? इसका क्या, इनसे पूछिए सबसे कि इसका हल क्या, ये हल बताएं रोजगार का, ये बेरोजगार जो रोजगार का उसका हल बताइए। 2 करोड़ की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, हम चाइना से ऊपर पहुंच गए, 142 करोड़ हो गए हम लोग, ये चाइना से ऊपर पहुंच गए हम लोग। हाँ जी बोलो अंकल। मैं अंकल है, हम अंकल हैं। अच्छा छोड़िए आप भैया। हाँ भैया, मैं युवा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस समाजवादी पार्टी का खाता ना खुले उन्हें बोलने का भी हक ना हो। अरे बेकार वाली बात ना करो, भगाएंगे अभी हम। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? बोलने का हक सबको, बोलने का सबको हक है। नहीं, बोलने का समाजवादी पार्टी को भी हक है। जी क्या हुआ? खाता खुलते कैसे वोटिंग ही नहीं होने दी है। कहाँ? यूपी के अंदर जिला अमरोही में, कचरौला नगर पालिका में बीजेपी सांसद देविंदर वहाँ अपने गुंडों लेके गैंग के सदस्य, इन्हें जब डेमोक्रेसी में हर किसी को डेमोक्रेसी में हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चुनाव आयोग पर जाते ये केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य केवल बीजेपी की बुराई कर रहे हैं और इन पर कोई काम नहीं है। ये टुकड़े भाई सोच लो, हम गोदी मीडिया हैं। अब गोदी मीडिया से पूछना तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं मालूम, हाथ तो तुमने पकड़ लिया है, लेकिन सोच लो। ना गोदी मीडिया, नहीं हो। रुको यार, रुको मैं आया रुको यार, मनोज आ रहा। ये कह रहे हैं कि सपा का खाता नहीं खुला है, सपा को जबरदस्ती हराया गया। मैं मैनपुरी से आया हूँ, बेवर की सीट जीत गई थी, बेवर नगर पंचायत की सीट और मैनपुरी की हराई गई है। ये नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का कार्यक्रम आर पार। कर्नाटक में जीत के 3 दिन बाद भी कांग्रेस अपने सीएम का पर्चा नहीं खोल पाई है, लेकिन पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में जो अर्जी सुन रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का पर्चा भी खोल रहे हैं। भीड़ ऐसी उमड़ रही है जो संभाले नहीं संभल सकती। बिहार की भाषा में कहे तो बाबा ने वहां गर्दा उड़ा दिया है, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह जलवा आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। इफ्तार में हाजिरी लगाने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बाबा के दरबार से दूरी बनाए रखे, जिसे लेकर बीजेपी तंज कसती रही और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी तो बाबा बागेश्वर को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि दम है तो धीरेन्द्र शास्त्री अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर दिखाए। लालू यादव पूछ रहे हैं कि ये बाबा कौन है। सवाल है कि आखिर बाबा के नाम जुट रही लाखों के नाम पर जुट रही लाखों की भीड़ को लेकर महागठबंधन इतना बेचैन क्यों हो गया है। आज मैं इसका तथ्यात्मक विश्लेषण भी करूंगा, लेकिन सवाल है जात पात की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को क्या वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है, क्योंकि बाबा के दरबार में जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है, हमने देखा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बाबा से दूरी आखिरकार क्या है सियासी मजबूरी। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर नीतीश कुमार ने अपना पहला स्टेटमेंट जारी कर दिया है। देश का नामकरण क्यों करना है? वो किसी धर्म को माने लेकिन देश का धर्म नहीं बदल सकते। देश का नामकरण क्यों करना चाहते हैं, यह पहली बार नीतीश कुमार बोले हैं बाबा बागेश्वर पर। यह पहला स्टेटमेंट है। इससे पहले लालू यादव बोल चुके हैं। यह कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं व्यूअर्स और फिर आते हैं
विश्लेषण पर और अपने मेहमानों पर। जिस दिन इस बिहार राज्य के 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? ये आस्था का सैलाब है। बाबा के होटल के बाहर भी, सड़क पर बाबा के साथ चलती भी, हनुमंत कथा के पंडाल में भी। उनकी कथा को सुन करके अपने आप को समर्पण करेंगे।